हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 टू 21 लेकर आया हूं। कैसे हम टैक्स को कंप्यूट करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये असेसमेंट ईयर 20 टू 21 जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उस असेसमेंट ईयर के लिए मैं ये वीडियो लेके आया। जैसा कि मुझे आप लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम रेट्स को समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स के रेट आपके असेसमेंट ईयर के लिए क्या है ना। तो सबसे पहले हम रेट्स जानेंगे उन लोगों के लिए जो ना तो सीनियर सिटीजन है ना सुपर सीनियर सिटीजन है, क्योंकि आपके यहाँ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स के रेट्स अलग हैं। तो उनके अलावा यानी कि जिसकी एज अभी 60 साल तक नहीं हुई है उसके लिए हम रेट्स देख रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, ऑन फर्स्ट 2,50,000 of taxable income nil. They have to pay no tax on first 2,50,000. Next 2,50,000 at the rate of 5%. Next 5 lakh at the rate of 20%. यानी कि यहां तक देखिए, पहले समझिए कि मान लिया मसलन किसी आदमी की इनकम अगर 6 लाख रुपए है तो उसके पहले 2.5 लाख पे तो उससे कोई टैक्स देना नहीं है। अगले 2,50,000 पे उससे हम कहेंगे भाई साहब 5% टैक्स लगेगा आपका। 5% आपका 12,500 हो जाएगा। उसके बाद उसके 1 लाख रुपीस और बचे, क्योंकि 6 लाख रुपए उसकी इनकम है, हम कहेंगे वो 20% की कैटेगरी में जाएगा। तो उस जो 1 लाख रुपए उस पर 20% 20,000 का टैक्स लगेगा। 20,000 और 12,500 यानी कि टोटल 32,500, 32,500 टैक्स उसका बैठेगा, है ना। अब इसके आगे चलते हैं। इसके ऊपर यानी कि यहां तक देखिए 5 लाख, यहां तक अगर आप देखिए तो यहां तक हम कितनी इनकम पे टैक्स लगा चुके, ये 2.5 लाख हो गया, ये अगला 2.5 लाख हो गया, ये 5 लाख, यानी यहां तक अगर हम देखें तो हम 10 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लगा चुके हैं। ऑलरेडी हम 10 लाख रुपए की इनकम पे यहां तक टैक्स लगा चुके हैं। अब 10 लाख से ऊपर की बात चल रही है। अगर 10 लाख से ऊपर आप कमाते हैं मोर देन 20, तो आपके लिए जो रेट है वो होगा 30% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगता है ना। अगर मैं आपसे कहूं किसी आदमी की 12 लाख इनकम है, आप टैक्स लगाइए इसके हिसाब से, तो आप कहेंगे 2.5 लाख पे, तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पे आप कहेंगे जी 5% टैक्स लगेगा, और 5 लाख पे 20% टैक्स लगेगा, है ना। ये 12,500 रुपए हो गए, ये आपका हो गया जो है 5 लाख 20%, 1 लाख होता है, तो 1,12,500 रुपए। मैंने मसलन आपसे कहा था कि 12 लाख पे बताइए कितना टैक्स होगा, तो ये 2 लाख रुपए और बचे, 2 लाख का 30% आ गया 60,000। तो 60,000 ये, 1 लाख ये, 12,500 ये, है ना। तो 1,72,500 रुपए टैक्स आ जाता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जिसकी एज प्रीवियस ईयर में 60 ईयर्स नहीं हुई है ना। चलो अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं सरचार्ज की। सरचार्ज जो है 10% लगेगा। 10% किसे देना है, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा है, बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यानी कि अगर टोटल इनकम किसी आदमी की 50 लाख से ज्यादा हो, यानी कि मसलन 60 लाख रुपए है, तो इसके बीच में आ गई, तो उसे ये टैक्स तो देना ही है, प्लस सरचार्ज और देना पड़ेगा 10% के रेट से, है ना। और ये सरचार्ज 20% भी होगा अगर टोटल इनकम किसी आदमी की 1 करोड़ से, टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए, 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी तो 20% का सरचार्ज लगेगा। ये सरचार्ज जो यहां तक की टैक्स की अमाउंट आएगी, इस अमाउंट पे जोड़ के लगता है सरचार्ज। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब इन सबको जोड़ लेंगे आप, जो भी आपका वो आ रहा है उसमें सरचार्ज भी ऐड कर लेंगे। उसके ऊपर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर 4% का आपका हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा। देखिए लिखा हुआ हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। दोनों की जोड़ के जो अमाउंट आएगी उसका 4% लगाया जाएगा, है ना।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टैक्स निकालना कैसे लगेगा टैक्स, है ना। वो आपका टोटल टैक्स आ जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं, अगर कोई आदमी हमारे लिए सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन के लिए, है ना, सीनियर सिटीजन के लिए देख रहे हैं। अब बात आती है कि सीनियर सिटीजन कौन होगा। सीनियर सिटीजन वो होगा जिसकी एज 60 इयर्स और मोर हो बट लेस देन 80 इयर्स। 80 इयर्स होते ही तो वो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा। 60 साल अगर किसी आदमी की एज है लेकिन 80 साल से कम है, 80 साल की नहीं हुई है उसकी, तब वो आपके लिए कहलाएगा सीनियर सिटीजन, है ना। और सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन पे जो ये शुरू में चेंज है खाली, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ टैक्सेबल इनकम निल, ये जो निल वाली कंडीशन वहां पे 2.5 लाख थी, यहाँ पर 3 लाख यानी कि 50,000 रुपए देखिए यहाँ पर पड़ गए। बाकी आप देखेंगे तो आगे तो अब क्योंकि 5 लाख तक की होता है ये वाला, तो अब 3 लाख तो ये हो गया, 5 लाख में रहे तो ये 2 लाख रह गए। 2 लाख पे 5% का टैक्स रेट है ना। फिर नेक्स्ट जो है ये है आपका नेक्स्ट ये 5 लाख है, इसके ऊपर 20% वहां भी था, और जो बैलेंस बच जाएगा बैलेंस के ऊपर 30% ये भी होगा, है ना। तो बाकी सब सेम है। सरचार्ज भी आप देखेंगे 10% है, वो भी सेम है, और जो ये आपका 20% वाला ये भी सेम है, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा। ये दोनों की अमाउंट को जोड़ के जो आएगा उसके, यानी कि बाकी सारी चीजें सेम लगती। अब बात आती है रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं इनकी सुपर सीनियर सिटीजन। अब बात आती है कि भाई ये जो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन है ये कौन होते हैं। तो सुपर सीनियर सिटीजन होंगे इफ एज इज 80 इयर्स और मोर, 80 साल हो गई तो वो भी हमारे लिए सुपर सीनियर सिटीजन में ही आएगा, है ना। उससे ज्यादा होगी तो वो होगा ही होगा। अब इनके लिए देखिए क्या कर रखा है, ऑन फर्स्ट 5 लाख, पहले 5 लाख पे ने कोई टैक्स नहीं देना, नहीं। अगले 5 लाख पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पे है 20%, और जो बैलेंस है बैलेंस पे है 30%। सरचार्ज भी सेम है, 10% है इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट नॉट लेस देन 1 करोड़ जैसे वहां था। और ये 20% का रेट कब लगेगा, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। हेल्थ एंड एजुकेशन से ये है आपका 4%, है ना। ये बिल्कुल सारा का सारा टैक्स ये वैसे ही लगेगा। आई होप ये चीज। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कह रहे हैं ये कंप्यूट टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इन्होंने आपको ग्रॉस टोटल इनकम दे दिया 14,15,998, और डिडक्शन दे दी कि 80 की क्लेम, 80 के अंदर इसने जो है 2 लाख की डिडक्शन क्लेम की है ना। आपसे कह रहे हैं इसका ग्रॉस टैक्स निकालिए कितना है। ठीक है, तो चलिए ग्रॉस टैक्स निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं। तो ग्रॉस टैक्स निकालने के लिए आप आराम से पहले आप इसकी टैक्सेबल इनकम निकालिए कितनी आएगी, है ना, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो TI यानी कि टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं। देखिए GTI दे रखी है इसकी 14,50,998 रुपए, है ना, 14,50,998। अब इसमें से डिडक्शन क्लेम कर रहा है 80 से लेके 80 तक होती है कि 2 लाख रुपए की मुझे डिडक्शन दे दीजिए, तो दे दीजिए 2 लाख रुपए इसकी डिडक्शन। अब ये टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम आ गई इसकी 12,50,998 रुपए, 12,50,990। अब इसको आप 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे। इसका मतलब यहाँ जो ये जो ये डिजिट होती है ये वाली ये 10 के मल्टीपल में 10 के मल्टीपल होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी, तो 98 है, ये देखिए 98 है, तो ये वाली डिजिट 8 से ऊपर हो गई, तो इसे जीरो करने के लिए आपको 99 का 100 करना पड़ेगा, यानी कि 50,000 का 2,51,000 हो जाएगा। 2,51,000, 2,50,998 था। तो हम कर तो रहे थे 10 के मल्टीपल, लेकिन हमने 1000 के मल्टीपल पे हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो 10 के मल्टीपल पे ही किया है हमने। तो ये 12,51,000 रुपये टैक्स लगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं टैक्स के लिए। जब भी आपको टैक्स निकालना है तो आप ये आराम से चार्ट आपको और टेबल आपको याद होनी चाहिए। हम बात अगर अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में एज नहीं दे रखी है तो आप उसे ना ही सीनियर सिटीजन मानेंगे ना ही सुपर सीनियर सिटीजन मानेंगे। नॉर्मल आदमी यानी कि उसकी लेकर के टैक्स, उन दोनों कैटेगरी को तभी टैक्स
उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब क्वेश्चन में स्पेशली उसकी एज दे रखी है। अब देख यहाँ पर, अब हम टैक्स का रेट हमें याद है कि फर्स्ट 2 लाख पे नील लगता है, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% का टैक्स रेट है, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% का टैक्स रेट है, और 2 लाख बाकी जो बचेगा उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट है। तो अभी आपने देखा कि जो उसकी इनकम थी वो 12,51,000 रुपए थी। तो 10 लाख रुपए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो 10 लाख रुपए पूरे हो गए। यहाँ से यहाँ तक हमारे हो गए 10 लाख रुपए। ठीक है, अब उसकी जो इनकम है वो तो उसने ज्यादा कमाई है, वो तो 12,51,000, 2,51,000 बची, ये 2,51,000, इसके ऊपर तो 10 लाख से ऊपर हो गए, तो उस पर टैक्स रेट 30% है ना। तो ये तो नील हो गया। इसका 5% निकालोगे आप तो 12,500 आएगा, ये उसका 20% निकालोगे तो ये आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा, और 2,51,000 30% निकालोगे 75,300 आ जाएगा। इसका टोटल कर लो, 1,87,800 आ गया। अब क्योंकि ये इनकम इस पे अब इस पे सरचार्ज लग जाएगा 4% के रेट से, तो 7,512 आ गया, ये टोटल टैक्स आ गया। इसमें से अगर इसने कोई टीडीएस वगैरह जमा किया होता तो हम उसे माइनस कर देते हैं, वो कुछ नहीं है। तो 1,95,312 रुपीज की इसके ऊपर नेट टैक्स लायबिलिटी। देखा कितने आसानी से निकल जाता है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब रिबेट समझ लीजिए कि एक रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। और रिबेट क्या चीज होती है? इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल resident of India whose total income does not exceed कितने से exceed नहीं करनी चाहिए? ₹5 lakh shall be entitled to a deduction from the amount of income tax payable up to 12,500। इसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम ज्यादा नहीं है, तो उसको उसके ऊपर जो है जो भी टैक्स आएगा उसका, उसमें से 12,500 रुपए तक की उससे छूट मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक असेसमेंट पार्ट पे आते हैं। तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप उसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन है, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिटेल्स क्या है? जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम ये 16 लाख रुपए की है, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ये 3 लाख। तो इस आदमी की इनकम पे सिंपल टैक्स निकालिए। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसकी आदमी की एज नहीं दे रखी है, तो ना ही इसे आप सीनियर सिटीजन मानेंगे ना ही सुपर सीनियर सिटीजन मानेंगे। आप नॉर्मल तरीके से, यानी कि इसकी 60 ईयर से कम मानते हुए इस पर टैक्स कैलकुलेट करें। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने दे रखा है, तो आप लोग इसे ट्राई करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने ये मेरा वीडियो देखा शुरू से लेकर लास्ट तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट समझा पाया, इस टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझा पाया कि टैक्स किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से कोई भी चीज पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।